बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम वितक प्रारंभ करते हैं स्वामी श्री लालदास महाराज जी की। उससे पहले वंदना, उतनी देर में आप सब हाजिर हो जाओ, ठीक है। प्रार्थना शुरू कर रही हूँ क्योंकि आप अभी तक सभी उपस्थित नहीं हुए हो। सभी उपस्थित हो जाओ वंदना बोलते हुए। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए भजन की लाइन गाते हुए धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हैं। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं। जब मेहर पिया करते हैं, तो दिल को अर्श करते हैं। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। जब मेहर पिया करते हैं, तो दिल को अर्श करते हैं। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। ये सागर तो
निस्बत का सागर है। दुख से पियो जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। दुख से पियो जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। अपने पियो का मिलना तो दुख ही से होए। अपने पियो का मिलना तो दुख ही से होए। दुख ने ही विरहा लगाया, विरहा ने इश्क जगाया। दुख ने ही विरहा लगाया, विरहा ने इश्क जगाया। पिया मेहर से तेरी हमने है आखंड सुख को पाया। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। जब मेहर पिया करते हैं तो दिल को अर्श करते हैं। जब मेहर पिया करते हैं आत्म निर्मल करते हैं। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। आगे सबके श्री मेराज बैठे चर्चा सुनने को। सबो खड़नी कर समझामी इन साथ के मोह, इन साथ के मोह। तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी। इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी, सगाई जान धाम अपनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हम कल सुन रहे थे कि किस प्रकार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का मेला करने के लिए, भंडारा करने के लिए, समस्त सुंदर साथ को एकत्रित करने के लिए सेवा का भाव दिल में लिया है कि मैं सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करूं और उन सुंदर साथ की मैं सेवा करूं, क्योंकि सेवा इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर मिलेगी, परम धाम के अंदर सेवा नहीं मिलेगी। तो कल हमने सेवा के बारे में सुना कि जिसको धाम धनी की सेवा, सतगुरु की सेवा और सुंदर साथ की सेवा मिल गई तो उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। फिर चाहे उससे ज्यादा भक्ति नहीं हो पाई, ज्यादा चितवनी नहीं हो पाई, ज्यादा पाठ नहीं कर पाए, वाणी नहीं पढ़ पाए,
तो श्री जी ने कहा, ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। सेवा के बराबर तो कुछ भी नहीं है। और कहा, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। ए सुंदर साथ जी, प्रेम से अगर आपने सेवा कर ली और उसमें मैं खुद ही अहंकार नहीं आए, और जिस आत्मा ने निस्वार्थ भावना से सेवा की, तो कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन श्री मोहम्मद कह दोनों ठौरों हमको किए धन धन। धामधनी ने कहा, ये परम धाम की आत्माएं मुझे बड़ी प्यारी हैं, इनको यहाँ भी धन धन करना है और परम धाम के अंदर भी धन धन करना है। तो शिरजी साहिब जी कर हमें समझा रहे थे, बता रहे थे कि लाडले सुंदर साथ जी, इस खेल के अंदर हम उतर के आए हैं, तो हमें सेवा से, तन से सेवा करें, मन से करें, धन से करें, हम अपने जीवन को धन धन कर लें। सबसे पहली सेवा देखिए सुंदर साथ जी, तन की सेवा है ना। जब हमारा तन सेवा करता है मंदिर में, धामधनी के चरणों में, तो मन अपने आप लगने लग जाता है। और जो तन से सेवा करता है ना सुंदर साथ जी, उनकी मैं खुद ही अहंकार धीरे धीरे धामधनी अपने आप मिटाते जाते हैं। धन की बात तो सबसे लास्ट में आई सुंदर साथ जी। पहली तो बात आई तन और मन की, और तन और मन से, धन से धामधनी को किस प्रकार से श्री इंद्रावती जी की आत्म रिझाना चाहती है, प्रसन्न करना चाहती है। इधर शिवजी साहिब जी समस्त सुंदर साथ को वाणी चर्चा भी सुना रहे हैं, और वाणी चर्चा सुनाते हुए लाडले सुंदर साथ जी सुंदर साथ को आनंदित कर रहे हैं। क्योंकि गुरुपुत्र बिहारी जी जब चर्चा करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ को आनंद नहीं आता चर्चा के अंदर। शिवजी साहिब जी स्वयं बैठ के चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ प्रसन्न हो जाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, इस समय गुरुपुत्र बिहारी जी के कुछ नियम, कायदे, कानून बड़े सख्ती के साथ चल रहे हैं। गुरुपुत्र बिहारी जी का ये नियम था, कानून था कि चर्चा के अंदर दोनों समय समस्त सुंदर साथ को हाजिर होना है, और वो भी समय से पहले आए और चर्चा होने के बाद जाएं। ठीक है सुंदर साथ जी। और जिस समय गुरुपुत्र बिहारी जी चर्चा कर रहे हैं, उस समय में एक सुंदर साथ हमारे निजानंद संप्रदाय के किसान हैं, खेती करते हैं। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है सुंदर साथ जी। खेती करते हैं, तो वो सुंदर साथ 2 कोस की दूरी से आते हैं और 2 कोस की दूरी में वापस जाते हैं चर्चा सुन के। और जब चर्चा सुनने के लिए आते हैं फिर वापस जाते हैं, तो सारा समय इसी के बीच में ही बीत जाता है। तो एक दिन उन सुंदर साथ ने गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करी कि गुरुजी मैं बहुत ही गरीब हूं, बहुत ही गरीब किसान हूं, अगर दोनों टाइम में चर्चा सुनने के लिए आता हूं ना, तो खेती के लिए समय ही नहीं बचता, और बिना खेती के घर का गुजारा नहीं चलता। अगर गुरुपुत्र जी आप कृपा कर दें तो मैं एक समय प्रातःकाल चर्चा सुन के चला जाऊं, और उसके बाद मैं खेत का काम भी कर लूं, और मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकूं, ऐसी आप कृपा कर दो। तो लाडले सुंदर साथ जी, गुरुपुत्र बिहारी जी को ये बात सुनते ही गुस्सा आ गया कि एक टाइम क्यों, अगर आपके पास वाणी चर्चा सुनने का टाइम नहीं है तो मैं दोनों टाइम आपको छुट्टी दे देता हूं, एक टाइम क्यों। क्योंकि सुंदर साथ जी उस समय में ये तारतम वाणी प्रकट नहीं हुई थी, ठीक है। घर घर में श्री राजी महाराज नहीं थे, और जिन आत्माओं को सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जागृत किया, उन आत्माओं का ये वाणी चर्चा आहार बन गया। और जब तक आत्मा को आहार नहीं देते सुंदर साथ, तब तक कुछ खाते भी नहीं है। इस नियम से चल रहे थे समस्त सुंदर साथ।
तो गुरुपुत्र बिहारी जी ने कह दिया उस सुंदर साथ को कि अगर आप दोनों टाइम चर्चा सुनने के लिए नहीं आ सकते, जाइए, मैं हमेशा के लिए आपको दोनों टाइम की छुट्टी देता हूं और मैं आपको निजानंद संप्रदाय में से निकाल रहा हूं। लाडले सुंदर साथ जी ये बात सुनते ही वो जो साथी थे वो माफी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे कि आज के बाद मैं दोबारा आपको ये बात नहीं कहूंगा, ये मुझसे गलती हो गई। और चरण पकड़ रही हैं। 9 दिन तक सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ 9 दिवस तक गुरुपुत्र बिहारी जी के दरबार में गिरे रहे, भूखे प्यासे, कुछ भी नहीं खाया और क्षमा प्रार्थना, बार बार चरण पकड़ के क्षमा मांग रही हैं कि सतगुरु जी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं शब्द ये कभी दोहराऊंगा ही नहीं और मैं दोनों समय चर्चा सुनने के लिए आऊंगा। गुरुपुत्र बिहारी जी ने कहा कि मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैंने निजानंद संप्रदाय से ही आपको निकाल दिया है और पूरे जीवन के लिए चर्चा सुनने की छुट्टी दे दी है, अब आप कभी भी नहीं आओगे मंदिर में। वो सुंदर साथ 9 दिवस तक गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में पड़े रहते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन गुरुपुत्र बिहारी जी बिल्कुल पसीजे नहीं, उनके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। उस हमारे सुंदर साथी ने ना पानी पिया ना अंजल ग्रहण किया। 9 दिन बीत गए, वो पता है बिहारी जी को। और बिहारी जी ने एक नियम और सबके लिए कह दिया कि अगर इसको कोई भी सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में दाखिल करेगा या इससे बात करेगा या इसकी बात मुझसे करेगा तो मैं उसको भी निकाल दूंगा निजानंद संप्रदाय में से। तो लाडले सुंदर साथ जी 9 दिन के बाद वो सुंदर साथ ने सोचा कि इनके ऊपर तो कोई असर हो नहीं रहा, तो क्यों ना मैं श्री महाराज जी के घर पे जाऊं और श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूं, वो इनसे प्रार्थना करें तो हो सकता है मेरी सुनवाई हो जाए। तो हमारे साथी जो थे जिनको निकाला वो श्री महाराज जी के घर में जाते हैं। सुंदर साथ जी शिवजी साहिब जी के घर में गए तो शिवजी साहिब जी तो दरबार गए हुए थे और घर में श्री फूलबाई जी हैं। और जैसे ही उन सुंदर साथ ने अपनी पूरी प्रार्थना करी उनके चरणों में, सारी बात बताई फूलबाई जी को, तो फूलबाई जी ने कहा कि आप एक बार तो हाथ मुंह धो लीजिए और मैंने अभी थाल तैयार किया है, भोग लगाया है, आप ये प्रसाद ले लीजिए। स्वामी जी तो अभी घर पे नहीं हैं, वो तो दरबार में गए हुए हैं, शाम को ही आएंगे, आप ये भोजन प्रसाद ले लीजिए। तो लाडले सुंदर साथ जी, श्री फूलबाई जी ने उस सुंदर साथ को हाथ मुंह धुला के और भोजन करवा दिया। लाडले सुंदर साथ जी भोजन करने के बाद जैसे ही वो साथी गया वहां से, तो गुरुपुत्र बिहारी जी को किसी ने ये खबर पहुंचा दी कि जिनको आपने निकाला है ना निजानंद संप्रदाय में से, उनको तो श्री फूलबाई ने संभाला है, उन्होंने उनको भोजन प्रसाद करवाया है, आज हमने देखा है। किसी ने शिकायत कर दी। और अब सिरजी साहिब जी दरबार गए हुए हैं और सिरजी साहिब जी का नियम था, सुंदर साथ जी दरबार से सीधा मंदिर आते थे और मंदिर आके गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में बैठ के उनसे चर्चा सुन के फिर चर्चा की अर्चा करते थे। ठीक है, तो आज गुरुपुत्र बिहारी जी ने नागजी भाई को कह दिया कि आप पहरेदार के रूप में बाहर खड़े हो जाओ और जब श्री महाराज जी आए तो उनको अंदर मत आने देना। ठीक है, तो जैसे ही शिवजी साहिब जी शाम को 4:30 बजे वापस आते हैं सुंदर साथ जी और अंदर जाने लगे मंदिर में प्रणाम करने के लिए, तो बाहर ही रोक दिया पहरेदार ने, नागजी भाई ने, कि आपको अंदर नहीं जाना। तो शिवजी साहिब जी ने कहा कि क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया मुझसे? कहते वो तो आपको गुरुपुत्र बिहारी जी बताएंगे क्या गुनाह हुआ है।
इतनी देर में बिहारी जी ने आवाज सुनी और बिहारी जी आवाज सुन के बाहर आ गए। बोले कि आप पूछना चाहते हो क्या गुनाह हुआ है? श्री जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते आओ अंदर आओ। और वित्तकार लिखते हैं कि श्री जी से पांव से चला भी नहीं जा रहा। श्री जी अपने पैर उठाते हैं, पैर उठाए नहीं जा रहे, चला ही नहीं जा रहा, और दिल धड़क रहा है कि क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया। तो बिहारी जी ने कहा कि एक साथी को ने 2 बार चर्चा सुनने के लिए मना किया कि मैं एक टाइम आ सकता हूं, और उसको मैंने निजानंद संप्रदाय से निकाला, और आपकी फूलबाई ने उनको भोजन प्रसाद भी करवाया है और अपने घर में बैठाया है। फूलबाई जी को तो मैंने निजानंद संप्रदाय से निकाल ही दिया, अब आपकी बारी है। शिवजी साहिब जी से बोले बिहारी जी कि अब आपको के सामने 2 बातें हैं, या तो आप निजानंद संप्रदाय को रख लो और या फूलबाई जी का त्याग कर दो। शिवजी साहिब जी धाम धनी की तरफ देखने लगे। हे धनी, इतनी भारी विपदा, फूलबाई जो प्रेम की, सेवा की, करुणा की मूर्त है, और उन फूलबाई जी के लिए ये कह रहे हैं, क्योंकि वो मेरी आज्ञा के बिना तो वो कोई काम करती नहीं है, और वो ऐसी पतिव्रता स्त्री। बिहारी जी बोले कि जल्दी बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपको फैसला करना है, आपको निजानंद संप्रदाय को रखना है या अपनी धर्म पत्नी को रखना है। अगर निजानंद संप्रदाय में रहना चाहते हो तो फूलबाई जी का त्याग कर दीजिए, और अगर फूलबाई जी को रखना चाहते हो तो मैं आपको निजानंद संप्रदाय से निकाल देता हूं। शिवजी साहिब जी उसी समय सोचते हैं, सिरजी सोचे फूलबाई ने कोई कसूर तो किया नहीं, सिरजी सोचे फूलबाई ने कोई कसूर तो किया नहीं, मेरी आज्ञा के बिन उसने कोई काम भी किया नहीं, मेरी आज्ञा के बिन उसने कोई काम भी किया नहीं। क्या सोचेगी ये फूल बाई, क्या पिया तेरे दिल में समाई, अब क्या करूं मैं पिया जी बता दो, इस विपदा से तुम ही छुड़ा लो, इस विपदा से तुम ही छुड़ा लो। इतनी भारी विपदा को शेर जी ने कुछ ना जानी, ऐ साथ जी सुनो एक दर्द कहानी, थी फूलबाई प्यारी, श्री जी की महारानी, ऐ साथ जी सुनो। शिवजी साहिब जी ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं फूलबाई जी का त्याग करता हूं। मैं और बिहारी जी बोले कि आज के बाद आप कभी भी फूलबाई जी से मिलोगे नहीं और ना ही घर पे जाओगे, ठीक है? वो संदेशा मैं भिजवाऊंगा आपके घर पे। श्री जी ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने जीवन में से अपनी धर्म पत्नी फूलबाई जी का त्याग कर दिया और निजानंद संप्रदाय को मैं शिरोधार्य करता हूं। फूलबाई को पता लगा अब घर नहीं शिर जी आएंगे, फूलबाई को पता लगा
अब घर नहीं स्वामी आएंगे, पति देव के बिना प्राण ये जीवित ना रह पाएंगे, पति देव के बिना प्राण ये जीवित ना रह पाएंगे। फिर फूलबाई जी कहती हैं, अवगुण मेरा कौन सा पाया, अवगुण मेरा कौन सा पाया, जिसके बदले ये तूफान आया। फिर फूलबाई जी भी धनी जी की तरफ देखती हैं, श्री राजी महाराज की तरफ देख के कहती हैं, विधाता तेरे दिल में ये क्या समाया, मेरा प्राण प्यारा क्यों मुझसे छुड़ाया, मेरा प्राण प्यारा क्यों मुझसे छुड़ाया। फूलबाई जी को ये संदेशा देने के लिए लाडले सुंदर साथ जी दो सुंदर साथ जाते हैं और फूलबाई जी ने घर के अंदर श्री जी के लिए भोजन प्रसाद तैयार करके रखा हुआ था, क्योंकि शाम के टाइम श्री जी साहिब जी आते, स्नान करते, स्नान करके फिर फूलबाई जी एक पतिव्रता स्त्री है, श्री जी साहिब जी को भोजन प्रसाद करवा के फिर वो भोजन प्रसाद लेती हैं। और आज बहुत देर हो गई, जो जिस टाइम श्री जी साहिब जी घर आते हैं तब तक श्री जी साहिब जी आज घर नहीं आए। फूलबाई जी बार बार दरवाजे की तरफ देखती हैं कि मेरे स्वामी जी ने आज इतनी देरी क्यों कर दी, भोजन बना के इंतजार कर रही हैं स्वामी जी के आने का। इतने में बिहारी जी सुंदर साथ को भेजते हैं। विचार कीजिए, जो सुंदर साथ कहने के लिए गए होंगे उनके लिए कितनी भारी बात होगी ये कहना। आज सुंदर साथ को देखते ही फूलबाई जी ने पूछा कि स्वामी जी कहाँ हैं? तो वो सुंदर साथ कहते हैं स्वामी जी मंदिर में हैं। कहते आए नहीं अभी तक, घर नहीं आए। अब वो सुंदर साथ के अंदर से शायद आवाज भी कैसे निकली होगी ना, क्योंकि वो सारे गुरुपुत्र बिहारी जी के स्वभाव को जानते हैं, श्री जी साहिब जी को भी जानते हैं और श्री फूलबाई जी को भी जानते हैं। तो फूलबाई जी को कहा सुंदर साथ ने कि गुरुपुत्र बिहारी जी ने आज बहुत ही बड़ी बात कर दी। फूलबाई जी ने बोला क्या हुआ? बोले कि आपने एक साथी को भोजन कराया, आपको तो निजानंद संप्रदाय से निकाल ही दिया गुरुपुत्र बिहारी जी ने, लेकिन एक पहाड़ और टूट पड़ा है माता जी। फूलबाई जी ने पूछा क्या हुआ? बोले कि गुरुपुत्र बिहारी जी ने श्री जी साहिब जी से कहा है कि आपको निजानंद संप्रदाय चाहिए या फूलबाई चाहिए, या तो अपनी धर्म पत्नी का त्याग करो और या निजानंद संप्रदाय का त्याग करो, दोनों में से एक को चुनना है आपको। तो स्वामी जी ने, श्री जी साहिब जी ने आज से अपने जीवन में से आपका त्याग कर दिया है, आपको त्याग दिया है। फूलबाई जी ने जैसे ये बात सुनी तो फूलबाई जी कहती हैं मेरे प्रीतम से कहना, मेरे स्वामी जी को एक संदेश देना मेरा, कि आपने निजानंद संप्रदाय के लिए मेरा त्याग किया है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, उनको पता है मैं उनके बिना अंजल ग्रहण नहीं करती। अब मेरा शरीर बिना अंजल के पता नहीं कब तक रहेगा, और मैं अपने स्वामी जी के, अपने धनी जी के ध्यान में आज से आसन लगा के बैठ रही हूं, और मेरे स्वामी जी से कहना कि जिस दिन ये प्राण इस शरीर में से निकल जाए
और मेरी चिता जल जाए, और मेरी चिता जलने के बाद राख ठंडी पड़ जाए, तो मेरे स्वामी जी को कहना तब आके उस राख के ऊपर अपने चरण रख दे, ताकि मैं प्रणाम कर सकूं अपने स्वामी जी के चरणों में। तो सुंदर साथ जी ऐसा ही हुआ। श्री फूलबाई जी जो करुणा की, प्रेम की, सेवा की साक्षात स्वरूपा, जिनके अंदर श्री अमलावती बाई जी की वासना, ऐसी श्री फूलबाई जी ने आसन जमा लिया अपना, और 6 महीने तक चितवनी के अंदर बैठी रही। अंजल ग्रहण नहीं किया फूलबाई जी ने। और लाडले सुंदर साथ जी 6 महीने के बाद फूलबाई जी ने अपने शरीर को त्याग दिया, और गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में बैठे शिरजी साहिब जी, उनको पता लगा कि आज फूलबाई जी का धाम गमन हो गया, क्योंकि शिरजी तो गए ही नहीं ना साथ, गुरुपुत्र बिहारी जी का हुक्म ही नहीं है ना जाने का। और चौथे दिन जाके जब रात ठंडी हो गई तो शिरजी साहिब जी फूलबाई जी की उस राख के ऊपर जाके चरण रखते और फूलबाई जी की सुरता को, अमलावती जी की सुरता को अपने अंदर खींच लेते हैं। लाडले सुंदर साथ जी इसीलिए फूलबाई जी कह रही हैं, फूलबाई को पता लगा अब घर नहीं स्वामी आएंगे, फूलबाई को पता लगा अब घर नहीं स्वामी आएंगे, पति देव के बिना प्राण ये जीवित ना रह पाएंगे, पति देव के बिना प्राण ये जीवित ना रह पाएंगे, अब गुण मेरा कौन सा पाया जिसके बदले ये तूफान आया, विधाता तेरे दिल में ये क्या समाया, मेरा प्राण प्यारा क्यों मुझसे छुड़ाया, मेरा प्राण प्यारा क्यों मुझसे छुड़ाया, जिस सागर से निकली थी फिर उसी में जा समानी, ऐ साथ जी सुनो एक दर्द कहानी, थी फूलबाई प्यारी श्री जी की महारानी, ऐ साथ जी सुनो। याद करो स्वामी प्राणनाथ को, जिनकी लीला का क्या कहना, फूलबाई का त्याग किया फिर इम्तिहान का दिन माना, ऐसे धनी हमने है पाए इस माया की नींद उड़ाए, हादी के कदमों पे चलना साथ जी, अब हमें पिया जी से मिलना साथ जी, अब हमें पिया जी से मिलना, हंसते हंसते करेंगे फिर हम धाम को रवानी, ऐ साथ जी सुनो एक दर्द कहानी, थी फूलबाई प्यारी श्री जी की महारानी, ऐ साथ जी सुनो। लाडले सुंदर साथ जी ऐसी श्री फूलबाई जी का त्याग, पहला युद्ध है अरब देश के अंदर गए श्री जी साहिब जी, उस युद्ध को भी जीत के आ गए, क्योंकि सतगुरु के हुक्म के लिए 5 वर्ष अरब देश के अंदर रहे।
लाडले सुंदर साथ जी। और दूसरा युद्ध आज फूलबाई जी का त्याग किया, हंसते हंसते धनी जी के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को। तो लाडले सुंदर साथ जी दूसरा युद्ध भी आज जीत लिया। और अब तीसरा युद्ध हवसे के अंदर जा रही हैं श्री जी साहिब जी, और किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं समस्त सुंदर साथ को एकत्रित करने के लिए, और समस्त सुंदर साथ को चर्चा सुना सुना के उनको पहचान करवा रही हैं, और कह रहे हैं कि इस समय सुंदर साथ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और इसलिए माया मीने बैठ के लाहा लेने अब धाम में जागे पीछे ना होवे कब। कहते माया के अंदर बैठ के ये लाभ लेने का टाइम है, क्योंकि परम धाम के अंदर ये सेवा का मौका नहीं मिलेगा। ए अजमाई साथ की करत हक सुभान, मोमिनों की माया मीने होत है पहचान। कहते श्री राजी महाराज आजमाइश करते हैं, परीक्षा लेते हैं ब्रह्म आत्माओं की, और सुंदर साथ जी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा सुंदर साथ की होती है, क्योंकि बिना कलम दवात के इत होत है परीक्षा। कलम और दवात नहीं उठानी पड़ती सुंदर साथ जी, बिना कलम के यह परीक्षा हर पल धनी अपनी आत्माओं के लेती हैं। मोमिनों की माया मीने होत है पहचान, और परम धाम की आत्माओं की पहचान इस माया के अंदर धनी करते हैं। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, ऐसा समझ के श्री जी साहिब जी कि मैं सुंदर साथ की सेवा करके परम धाम के अंदर धन्य धन्य हो जाऊं, तो सेवा करते हैं। रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने, कहते हैं अपने पास सुंदर साथ कांजी भाई को रखते हैं। तिनको तब कहा जो हाथ चलाकी होए तुम, तो साथ की सेवा करो ये मेरा है हुक्म। तो कहते सुंदर साथ की सेवा करनी है कांजी भाई, और सुंदर साथ की सेवा खुले दिल से करनी है, ये मेरा हुक्म है। सुंदर साथ की सेवा करते हुए कभी भी धन के बारे में सोचना ना। सुंदर साथ की सेवा करते हुए अपना तन, अपना मन, अपना धन सब समर्पित कर देना। शिव जी साहिब जी कहते खुले दिल से सुंदर साथ की सेवा करना। कछु न पीछा देखियो करते खर्च मिले साथ। देखिए सुंदर साथ जी, ये हम समस्त सुंदर साथ को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि बीतक क्या है, ये हमारी ही बीतक है सुंदर साथ जी, किसी और की बीतक नहीं है। लाडले सुंदर साथ जी हमें हाथी चल के दिखा रहे हैं, सेवा करके दिखा रहे हैं कि कैसे सेवा की जाती है। कछु न पीछा देखियो करते खर्च मिने साथ। सुंदर साथ के लिए अगर हम भंडारा करें, सुंदर साथ के लिए सेवा करने का मौका मिले, तो सिरजी साहिब जी कहते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं सब सौंपया तुम्हें, दिया मुद्दा तेरे हाथ। कांजी भाई को कहा कि मैंने सारा मुद्दा सेवा का आपके हाथ में सौंप दिया है, पैसा मैं कमा के लाऊंगा, लेकिन सुंदर साथ के ऊपर आपको दिल खोल के खर्च करना है। बिहारी जी को भूषण रुच के दिए बनाए, और गुरुपुत्र बिहारी जी के लिए सोने के आभूषण बना दिए। वस्त्र करो ऊंचे प्रेम प्रीत दिल आए, और गुरुपुत्र बिहारी जी के लिए ऐसे वस्त्र होने चाहिए जैसे राजा महाराजा पहनते हैं, क्योंकि वो मेरे गुरुपुत्र जी हैं। और गुरुपुत्र जी के लिए इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर आभूषण होने चाहिए और सुंदर वस्त्र होने चाहिए। एक तो कहना साथ में और दूसरा पाया हुक्म। कहते एक तो सुंदर साथ की सेवा और दूसरा शिव जी का हुक्म। सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्म। तो कांजी भाई सेवा करने लगे, और सेवा से आत्मा को बहुत सुख मिलता है सुंदर साथ जी। खुद खा के उतना आनंद नहीं मिलता, खुद पहन के उतना आनंद नहीं मिलता, जितना सुंदर साथ को खिला के और जितना सुंदर साथ को कुछ पहना के आनंद मिलता है ना सेवा करके, उसका कोई जवाब नहीं है।
कितना सुकून मिलता है सुंदर साथ की सेवा करके, कितना आनंद मिलता है। और शिव जी साहिब जी कह रहे हैं, नाग जी के हथियार और वस्त्र भूषण ए सेवा साथ की उस वक्त करी मोमिन। नाग जी के भी वस्त्र आभूषण और उनके लिए हथियार भी बनवा के दिए, ये उस समय में सेवा करते हैं। सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज। और शिव जी साहिब जी समस्त सुंदर साथ को, बाहर से जितने भी सुंदर साथ हैं बाहर, उन सबको पत्र लिखते हैं और सबको उत्सव कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, मेला करने के लिए सबको बुलाते हैं। इनको इकट्ठा करके उत्सव कीजिए श्री राज, सबको एकत्रित करके मैं उत्सव करूं। तिस वास्ते साथ को किया बुलावने का हुक्म, इसलिए सुंदर साथ को बुलाने का हुक्म किया। श्री जी साहिब जी ने सबको पत्र लिख दिए। मैदा घी खांड को इकट्ठे करो तुम, और कांजी भाई को कहा कि आप घी, देसी घी, मैदा, चीनी, चावल सब कुछ इकट्ठा करो, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया खरीद के लाना। ये शिव जी का हुक्म है कि सुंदर साथ की जब हम सेवा करें, हम कोई लंगर भंडारा या मंदिर में कोई भंडारा करने का हमें मौका मिले, तो हम ऐसे सोचें कि आज सुंदर साथ को क्या खिलाएं। शिव जी कह रही है सबसे बढ़िया सब सामान इकट्ठा करो, क्योंकि ये परम धाम की आत्माएं इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर उतर के आई हैं, और उन आत्माओं को की सेवा करके हम यहाँ भी धन धन हो जाएंगे और परम धाम के अंदर भी धन धन हो जाएंगे। सामा लगे जोड़ने धरे अपने घर में, और अब सारा सामान मंगवाना शुरू किया और अपने घर में सारा सामान लाके रखना शुरू किया। सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उतते, सारा सामान इकट्ठा होने लगा। और सुंदर साथ जी गुरुपुत्र बिहारी जी के लिए जो वस्त्र बनवाने थे, वो वस्त्र शिव जी साहिब जी ने जो राजा पहनते थे, वो राज दरबार से वस्त्र बनवा लिए। वस्त्र कहां से मंगवा लिए? राज दरबार से वस्त्र मंगवा लिए। और शिव जी साहिब जी, दीन भिखारी जी महाराज वर्णन करते हैं कि शिव जी साहिब जी ये जितना भी सामान ला रहे हैं ना, शिव जी मोदी हैं एक दुकानदार, उसके पास से सारा सामान इकट्ठा करके लेके आते हैं। पूरा का पूरा उसको लिस्ट दे देते हैं कि आज क्या क्या भेजना है सामान। तो पूरा सामान वो जब घर में भेजते हैं, तो शिवजी साहब जी शाम को जाके उसका सारा हिसाब किताब चुकता करके आते हैं, लाडले सुंदर साहब जी। और जैसे सारा हिसाब चुकता करके आते हैं, तो इधर क्या होता है, शिवजी साहब जी रोज चाबी गुरुपुत्र बिहारी जी को देके जाते हैं गोदाम की, जहां पे सारा सामान भंडारे का रखा जा रहा है, उसकी चाबी बिहारी जी को देके जाते हैं। और इस समय में एक नंदराम मोदी है, जो पहले धरोल में कल्ला जी के साथ शिवजी साहब जी जब मंत्री का पद लिया था, दीवान का पद लिया था, तो कल्ला जी के यहाँ शिवजी साहब जी जब सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो उस समय में ये वहां पे नंदराम मोदी भी वहीं पे था। ठीक है, शिव जी के नीचे काम करता था, पर ये टैक्स नहीं चुकाता था, बहुत बेईमानी करता था, और कितनी बार ये पकड़ा जा चुका था, जो शिवजी साहिब जी ने की नजरों में पकड़ा जा चुका था। तो लाडले सुंदर साहब जी इसकी दुश्मनी थी शिवजी साहिब जी के साथ, और ये बात गुरुपुत्र बिहारी जी को पता थी। तो इस समय में क्या होता है, शिवजी साहिब जी सारा सामान ला रहे हैं, इकट्ठा करके रख रहे हैं, इधर गुरुपुत्र बिहारी जी को चाबी देके जा रहे हैं। अभी सुनिए क्या होता है। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उनने कछु ना विचारिया बात दिल में लई। इस बात की चुगली वजीर के आगे जाके कर दी, किसने? नंदराम मोदी ने चुगली कर दी। ठीक है, और क्या किया नंदराम मोदी ने? नंदराम मोदी ने, गुरुपुत्र बिहारी जी ने बोला कि नंदराम मोदी, आपका दुश्मनी का बदला लेने का बड़ा सुनहरा मौका है, आप अपना बदला ले सकते हो इनसे, क्योंकि ये तैयारी कर रहे हैं मेले की। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ सुंदर साथ जी
कि पहले बालबाई जी ने और नाग जी ने गुरुपुत्र बिहारी जी से एक बात कही। क्या कहा? गुरुपुत्र बिहारी जी को कहती हैं बालबाई जी कि ए गुरुपुत्र जी, पहले ही सारे सुंदर साथ श्री महाराज जी से चर्चा सुनते हैं और सारे सुंदर साथ उन्हीं का ही सम्मान करते हैं, उन्हीं के ऊपर टूक टूक होते हैं। और अगर इन्होंने ये भंडारा कर दिया ना, तो भंडारा करने के बाद ये तो सुंदर साथ के दिलों में और भी ऊंचा पद पा जाएंगे, सुंदर साथ के दिलों में इनके लिए और भी प्यार जग जाएगा, है ना। तुम तो वस्त्र आभूषणों को देख रहे हो, तुम्हें तो लग रहा है कि सोने के वस्त्र और आभूषण मेरे को पहनाए जा रहे हैं, पर इसके पीछे जानते हो जब वो इतना बड़ा भंडारा करेंगे और समस्त सुंदर साथ आएंगे, तो सुंदर साथ के दिलों के अंदर कितना प्यार बढ़ जाएगा शिव जी के लिए, कितनी श्रद्धा बढ़ जाएगी, कितनी भावना बढ़ जाएगी, कितना प्यार बढ़ जाएगा। पहले ही सुंदर साथ कहते हैं कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तो हमें शिव जी साहिब जी के अंदर ही नजर आते हैं। तो इसमें सने सखी की बीतक में चौपाइयां हैं, तो उसको सुनिए क्या कहते हैं। तब इत बोले नाग जी बालबाई, बिहारी जी से बात इंठाई। इस समय सने सखी जी बीतक में वर्णन करती हैं कि बालबाई जी और नाग जी बिहारी जी सब कहते हैं, जो कोई 7 प्रश्न पूछे तुमसे, तब जवाब ना पावे ना आने छूछे। कहते हैं बालबाई के बिहारी जी, गुरुपुत्र जी, आपसे चर्चा के अंदर कोई भी सुंदर साथ एक भी प्रश्न पूछता है ना, तो आपको कोई जवाब तो आता नहीं है। जो कोई 7 प्रश्न तुमसे पूछे, जो कोई सुंदर साथ आपसे एक भी प्रश्न पूछता है ना, तब जवाब ना पावे वो आने पूछे। और जो भी आके पूछता है तो आपसे कोई जवाब तो बनता नहीं है, और ना ही आपको कोई जवाब देना आता है सुंदर साथ को। फिर क्या कहती हैं, उनसे एक बात पूछे जाई, और श्री महाराज जी से कोई एक प्रश्न पूछता है, कोई एक बात पूछता है, तो वे दे 10 गुना बताई। एक प्रश्न कोई पूछता है ना श्री महाराज जी से, तो श्री महाराज जी 10 प्रश्नों के उत्तर एक पल में दे देते हैं। एक प्रश्न कोई करता है तो उसके 10 जवाब शिव जी देते हैं, 10 जवाब श्री महाराज जी देते हैं। पता है आपको गुरुपुत्र जी है। और इनको हाथ सौंपे सब साथ, सभी देखत श्री प्राणनाथ। और आपको ये बात भी पता है कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धाम चलते समय समस्त सुंदर साथ के हाथ इनके हाथ में देके गए हैं। पता है ना आपको, यो इनसे लग्यो है 7 शहर को, और खाली सुंदर साथ ही नहीं, पूरे जामनगर के जो लोग हैं, नवतरपुरी धाम के जो लोग हैं, वो सारे श्री महाराज जी की सच्चाई पर, ईमानदारी पर, उनके प्यार पर सारा जामनगर कुर्बान है। आपको पता है, खाली सुंदर साथ नहीं, पूरी जामनगर की जनता उनके ऊपर विश्वास करती है, श्री महाराज जी के ऊपर। जो इनसे लगे हुए 7 शहर को, सारा शहर श्री महाराज जी के साथ है। अब जो आवे और बाहर को, पहले सारे शहर के सुंदर साथ शिव जी को चाहते हैं, और अब जो भंडारा करने वो जा रहे हैं, सने सखी जी कहती हैं कि अब वो भंडारा करने जा रहे हैं, और जब बाहर के सुंदर साथ सारे आएंगे, सो देखे इनकी चर्चा आई, और जब आके वो शिव जी के मुखार बिंद से वाणी चर्चा सुनेंगे, सो तभी इनके हो जाई। पता है गुरुपुत्र बिहारी जी, एक बार जो श्री महाराज जी से चर्चा सुन लेता है, और एक बार चर्चा श्री जी साहिब जी किसी को सुना देते हैं, तो वो हमेशा के लिए उन्हीं का हो जाता है। आपको पता है, एक उत्सव करे 7 बुलावे, और ऊपर से सने सखी जी वर्णन कर रही हैं कि बालबाई जी और नाग जी कह रहे हैं एक उत्सव करे और 7 बुलावे। ऊपर से ये श्री महाराज जी उत्सव कर रहे हैं, वो भी सदगुरु निजानंद स्वामी जी का स्मृति महोत्सव मना रहे हैं, और सुंदर साथ को बुला रहे हैं। एक उत्सव करे 7 बुलावे, दूजे वस्त्र भूषण पहरावे, और दूसरा ये समस्त सुंदर साथ को
सोने के आभूषण और वस्त्र जब पहनाएंगे, तीजे इनकी सुने चर्चा जब ही, और तीसरी बात जब इनकी आके बाहर के सुंदर साथ चर्चा सुनेंगे, आपन को ना पूछे साथ को कभी। तो याद रखो गुरुपुत्र बिहारी जी, आपको, मेरे को, नागजी भाई को किसी ने नहीं पूछना। आप चौपाई ध्यान से सुन रहे हो ना सुंदर साथ जी। तीजे इनकी सुने चर्चा जब ही, तीसरी बात जब इनकी चर्चा सुनेंगे, आपन को ना पूछे साथ को कभी, तो वो सुंदर साथ हमें कभी नहीं पूछेंगे। ताथे बात उल्टाए के दीजिए। अब ये बालबाई जी ने सिखाया, नागजी भाई ने सिखाया कि एक काम करो, ये भंडारे को ही उल्टा दो, एक उल्टा दीजिए इस बात को। ताथे बात उल्टाए के दीजिए, चुगली जाए वजीर से कीजिए। एक गुरुपुत्र बिहारी जी, आप वजीर के आगे जाके चुगली करो, हैं? ए मनसूबा दिल में धरी, चुगली जाए वजीर से करी। ये सारी बात गुरुपुत्र बिहारी जी ने अपने दिल में रख ली और वजीर के आगे जाके चुगली कर दी, ठीक है। और इधर नंदराम मोदी से सारी तैयारी करवा लेते हैं। क्या तैयारी करवाते हैं? क्योंकि नंदराम मोदी भी दरबार में काम करता है, तो वो नंदराम मोदी सारी थैलियां ले आया दरबार से, और थैलियां लाके और जितना सामान शिवजी साहिब जी ने आटा, दाल, चावल, घी, मैदा, जो भी सामान था सुंदर साहिब जी जो शिवजी ने एकत्रित किया, तो वो सारा सामान थैलियों में भर दिया, और थैलियों में भर के और ऊपर से राज दरबार की सील मोहर लगा दी। ठीक है सुंदर साथ जी, सील कर दिया, राज दरबार की सील लग गई, मोहर लग गई। और अब शिवजी साहिब जी को वहां अदालत के अंदर बुलाया गया, दरबार में बुलाया गया, और शिवजी साहिब जी से मंत्री पूछता है कि भाई इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उन्हें कछु ना विचारिया, बात दिल में लई, उन्होंने कुछ विचार ही नहीं किया। उन्होंने तो ये बात समझी कि श्री महाराज जी ने राज दरबार से चोरी की है। तो शिवजी साहिब जी ने कहा ऐसा मैंने नहीं किया, आप मेरे घर पे सामान देख सकते हो सारा का सारा। तो शिवजी साहिब जी ने जैसे ही अपना गोदाम और अपना जा सारा सामान रखा था घर में सुंदर साथ जी, वो जाके दिखाने लगते हैं। उससे पहले शिवजी मोदी जी को बुलाया। शिवजी ने कहा शिवजी मोदी से पूछ लो, मैंने शिवजी मोदी से सारा सामान खरीदा है और उनका रोज का हिसाब किताब चुकता करता हूँ, रोज उन्हें पैसे देके आता हूँ, शिवजी मोदी को बुला लो। तो मंत्री ने शिवजी मोदी को बुलाया, और शिवजी मोदी जब आते हैं ना सुंदर साथ जी, तो उन्होंने सच्चाई बयान दिया, जितनी गवाही दी। उन्होंने गवाही में कहा कि श्री महाराज जी नित्य प्रति मुझसे ये सारा सामान खरीद के लेके जाते हैं, और सारे सामान की पेमेंट, सारे सामान का पैसा मैं इनसे ले चुका हूं, और ये रोज हिसाब करके जाते हैं मेरे पास आके। और अब नंदराम मोदी की बारी आई, तो वजीर ने कहा कि चलो नंदराम मोदी, अब आप कह रहे हो कि इन्होंने राज दरबार से चोरी की है, राज दरबार का सारा माल अपने घर में ले जाके रखा है, तो बताओ। तो नंदराम मोदी कहता है कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, चलिए मेरे साथ। तो 2 सिपाहियों को भेज दिया सुंदर साथ जी नंदराम मोदी के साथ, और शिवजी भी साथ में है, सांवलिया भाई, उद्धव जी। और जब वो 2 सिपाही ले जाके और जाके उस गोदाम को खोलते हैं जहां शिवजी साहिब जी ने ये सारी भंडारे की तैयारी की, आटा, दाल, चावल जहां रखा, जैसे ही खोला, खोल के शिवजी साहिब जी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सारी थैलियों के ऊपर सुंदर साथ जी राज दरबार की मोहर लगी हुई और थैलियां सील हो रही हैं। पंजाबी में भजन है, आपको अब चर्चा सुन ली तो शायद समझ आ जाएगा। कहते हैं कि शिवजी साहिब जी ने जब मेले की तैयारी की, तो नंदराम मोदी ने ये सारा काम किया था, और शिवजी साहिब जी को नजरबंद करते हैं। तो ये काम सारा किसका किया हुआ था? ये सारा काम नंदराम मोदी करता है। भजन की लाइन में कहते हैं
श्री जी ने मेले दी तैयारी जदों कीती सी। श्री जी ने मेले दी तैयारी जदों कीती सी। पिया जी दे हुक्म ने मंजूर नहीं कीती सी। क्योंकि धामधनी ये मेला श्री पांच नौतनपुरी धाम में नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनकी इच्छा ये मेला हो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम विंध्याचल पर्वत के ऊपर। श्री जी ने मेले दी तैयारी जदों कीती सी। पिया जी दे हुक्म ने मंजूर नहीं कीती सी। बिहारी जी ने नजरा सिर जी तो फेरिया। बिहारी जी की नजरें बदल गई श्री मेहराज जी से। नजरों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध भरा हुआ है कि बड़ा बनना चाहता है भंडारा करके। बिहारी जी ने नजरा शीर जी तो फेरिया। थैलियां ते सील मोर लानी किवें उतरी आखंड वानी। किवें उतरी आखंड वानी। ब्रह्म सृष्टि ते किवें होई मेहर बानी। कि परम धाम की आत्माओं के ऊपर कैसे कृपा हुई। सुन लो साथ कहानी है, कैसे उतरी ये आखंड वानी है। ब्रह्म सृष्टि ते किवें होई मेहरबानी। सुन लो साथ कहानी किवें उतरी आखंड वानी। किवें उतरी आखंड वानी। तो जैसे शिरजी साहिब जी मेले की तैयारी करते हैं और ये सारा काम नंदराम मोदी ये सारा काम करता है, और इधर स्वामी श्री लालदास जी महाराज चौपाई के अंदर वर्णन करते हैं। ये तो कारज कारण है धनी को करने, तिस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय। ये तो कारज कारण धाम धनी कर रहे हैं, धाम धनी ने ही कारण बनाया है, धाम धनी ने ये सब कुछ किया है, उनके हुक्म से ही हो रहा है। और उनके हुक्म के द्वारा तिस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय। इसलिए माया का धक्का शिरजी साहिब जी को इस समय बहुत जबरदस्त लगता है। तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, सामा लई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। इस समय सुंदर साथ जी उस वजीर ने, जामनगर के मंत्री ने शिरजी साहिब जी को पूछा कि बोलिए श्री महाराज आप क्या कहना चाहते हो। अब आपने आंखों से देख लिया ना सब कुछ, अब क्या क्या कहना चाहते हो। शिरजी साहिब जी कुछ भी नहीं बोले। शिरजी साहिब जी ने कहा ये धाम धनी की लीला धाम धनी ही जाने, मैं क्या बोलूं। तो फरमा रहे कि तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर में, और इस समय वजीर ने शिरजी साहिब जी को, श्री मेहराज जी को, सामलिया भाई को, उद्धव जी को, तीनों को ले जाके और उस हवसे के अंदर जो जामनगर के अंदर हवसा बना है सुंदर साची, वहां बैठा देते हैं। सामा लई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। और इस समय शिरजी साहिब जी के घर की भी कुर्की हो जाती है सुंदर साची। और शिरजी साहिब जी उस हवसे के अंदर जब जाके बैठते हैं तो इस समय में क्या होता है, संवत 1714 भाई कुतुब खान की मुहिम। संवत 1714 में कुतुब खान ने चढ़ाई करने के लिए कह दिया, जाम वजीर गए दिन पर खड़बड़ पड़ी इन कौम। तो इस समय जामनगर का राजा और वजीर शिरजी साहिब जी को अंदर हवसे में बंद करके और इस समय में चले जाते हैं। बैठे प्रमोदपुरी में जाए हवसा लिखा इत। प्रमोदपुरी के अंदर जहाँ पे परम धाम का ब्रह्म ज्ञान धाम के धनी इस हवसे के अंदर उतारेंगे, तो उस प्रमोदपुरी के अंदर कारागर के अंदर शिरजी साहिब जी बैठे हैं, जिसको कुरान के अंदर हवसा का
ता विचार करने लगे थे इस्लाम काम परतित। और सुरजीत साहिब जी ने कहा कि मैं तो जो कुछ भी कर रहा था वो किसके लिए कर रहा था, मैं तो निजानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर साथ की जागने के लिए ये कार्य कर रहा था। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत, हम तो बंदगी में थे, क्यों ऐसा किया इत। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत। इस समय श्री इंद्रावती जी की आत्म धाम धनी से बात करती है कि ए धनी जी, आपने इतना सखत बखत मेरे लिए क्यों खड़ा कर दिया, हम तो बंदगी में आते। ए धनी, मैं तो धाम धनी की सुंदर साथ की सेवा करना चाहती थी, अपने सदगुरु का भंडारा करना चाहती थी। ए धाम धनी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया इत। श्री में थी मेरे मन में उम्मीद, ले जमात करो निज धाम। मेरे मन में तो एक ही उम्मीद थी कि मैं सारी परम धाम की आत्माओं को जागृत करूं, परम धाम का दीदार, परम धाम राज श्यामा जी का दर्शन दीदार चितवनी कराऊं मैं सुंदर साथ को। और कछुए वास्ते कछु न लिया काम, कहते सुंदर साथ को एकत्रित करके मैं चर्चा सुनाना चाहती थी, चितवनी कराना चाहती थी, ताकि समस्त सुंदर साथ हम एकत्रित होके और धाम धनी के चरणों में अपनी सुरता को लगाएं। जो माया के अंदर सुंदर साथ फंसे हुए हैं, मैं उनको निकाल के धनी के चरणों में समर्पित कर रही थी। ए धनी, ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ। और इस समय में सुंदर साथ जी धाम धनी क्या सोच रहे हैं। वाणी के अंदर प्रकरण आया, भौरी तो ना भूल श्री इंद्रावती, ऐसा पीयू का समया पाए, तू ले धनी अपना औरों जिन दिखाए। इधर धाम के धनी सोचते हैं कि मेरी श्री इंद्रावती आटा दाल चावल घी मैदा इकट्ठा करके वस्त्र आभूषण पहनाएगी, तो ये तो जितने दिन इस संसार के अंदर हम रहते हैं, सुबह खाते हैं तो शाम को फिर भूख लग जाती है, और कितने भी सुंदर वस्त्र क्यों ना हो वो पहनने के बाद तो फट ही जाते हैं। लेकिन धाम धनी सोच रहे थे कि मैं श्री इंद्रावती जी से ऐसी सेवा कराऊं, जब तक ये ब्रह्मांड रहे तब तक श्री इंद्रावती जी की अखंड सेवा चलती रहे। मेरी श्री इंद्रावती तो सुंदर साथ को ये लंगर प्रसाद खिला के वस्त्र आभूषण पहना के सेवा करना चाहती है। और मैं तो धामधनी कह रहे कब से सोच रहा हूं कि कब श्री इंद्रावती अकेली हो और मेरा मिलने का वक्त आ गया है श्री इंद्रावती जी के साथ। और श्री इंद्रावती जी तो अकेले ना होके ये तो अब और सुंदर साथ को एकत्रित कर रही हैं, मिलने भंडारे करना चाहती हैं, तो ये तो और सुंदर साथ आ जाएंगे। तो मैं श्री इंद्रावती जी के साथ धाम के धनी कहते हैं मिलन कैसे करूंगा। तो प्रकरण में कहा, भोली तू ना भूल श्री इंद्रावती, ए भोली श्री इंद्रावती तू भूल मत, ऐसा पीयू का समय पाए। ये हवसे के अंदर पिया जी ने स्वयं बैठाया है, तू ले धनी अपना औरों जिन दिखाए। अरे तुझे क्या करना है, समझ सुंदर साथ के लिए सोच रही है। तू पहले अपने धनी को मिल तो ले, अपने प्रीतम से मिल तो ले, तेरा पिया तुझसे मिलना चाहता है। तू ले धनी अपना औरों जिन दिखाए, तो ये धनी यो कब मिलसी। वाणी प्रकाश ग्रंथ के अंदर कहते हैं, तो ये धनी यो कब मिलसी। इस प्रकार से अकेले में धनी तुझे कब मिलेंगे, तो ये धनी यो कब मिलसी। पहचान के ले सुहाग, अरे तेरा सुहाग तुझसे मिलना चाहता है, पहचान ले अपने सुहाग को। ऐसा एकांत कब पावेगी, अब है तेरा लाग। अरे तेरे को धामधनी ने, श्री इंद्रावती मैंने तेरे को एकांत दिया है, क्योंकि पति पत्नी से एकांत में मिलना चाहता है। भीड़ के अंदर पति पत्नी के साथ प्यार नहीं कर सकता। जब उसको प्यार करना है, मिलना है, तो वो कब मिलता है, कब पति अपनी पत्नी के साथ, जब वो अकेली हो तब मिलता है।
और धाम के धनी कहते हैं ऐसा एकांत कब पावेगी, अब है तेरा लाग। अरे ऐसा एकांत क्या दुनिया के अंदर मिलने वाला है? ये मैंने बैठाया है तेरे को श्री इंद्रावती, क्योंकि मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ। बहुत बखत भला पाइया, अरे बड़ा सुंदर टाइम दिया है श्री राजी महाराज ने। बहुत बखत, बखत मीन्स होता है वक्त, बहुत बखत भला पाइया, भला मीन्स होता है सुंदर, बहुत सुंदर वक्त मिला है, बहुत बखत भला पाइया, धनी दियो तुझे आप। अरे ये तो धाम धनी ने अपना पार कृपा करके श्री इंद्रावती मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैंने ये वक्त दिया तेरे को, बहुत बखत भला पाइया, धनी दियो तुझे आप, मेहर करी महबूब ने करके संग मिलाप। जब जागृत होती है ना तब पता लगता है, तब वाणी उतरती है, तब प्रकाश ग्रंथ उतरता है। तब प्रकाश ग्रंथ में कहती हैं कि बहुत बखत भला पाइया, धन्य दियो मोय आप, मेहर करी महबूब ने करके संग मिलाप। अरे मेरे तो धामधनी ने कृपा की, मेहर करी महबूब ने करके संग मिलाप। कहते मिलने के लिए आए, कहा सही मेरी बाई रतन मोहे मिले छबीले लाल, अब मैं भई सुहागनी, अब मैं भई निहाल। और रतन बाई को कहते हैं कि मेरी रतन बाई, ए गुरुपुत्र बिहारी जी, ये आपकी कृपा मेरे पे ना होती तो मेरे को धाम धनी कभी ना मिलते। सही मेरी बाई रतन मोहे मिले छबीले लाल, आपके कारण मुझे धाम के धनी मिले हैं। अब मैं भई सुहागनी, और मेरे को धाम के धनी ने सुहागिन बना दिया। अब मैं भई निहाल, मैं एक विध मांगी पीऊ पे, पीऊ ने कई विध करी रोशन, बातें इन रोशन की कसी जाए वतन। अरे मैं तो एक भंडारा करना चाहती थी, जब तक राशन रहता तब तक भंडारा चलता है ना, लेकिन ये तो धाम धनी ने ऐसी सेवा करवा दी, ऐसी सेवा। क्योंकि सुंदर साथ जी अब हवसे के अंदर क्या होता है, श्री इंद्रावती जी की आत्म तड़पती है, रोती है। 1 वर्ष पूरा बीत जाता है और 1 वर्ष के अंदर सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी ने इतना विरह किया, प्रकरण के अंदर कहा सनमंद मूली को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए, सनमंद मूली को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहे का करे मोहे आदत दियो उड़ाए, सनमंद मूली को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। सुंदर साथ जी अब धाम के धनी कब आएंगे, तो जब आहासू की आंग की और श्वास भी छोड़ियो संग, जब आहासू की आंग की और श्वास भी छोड़ियो संग। लाडले सुंदर साथ जी जिस समय हवसे के अंदर श्री जी साहब जी श्री महाराज जी के अंदर से प्राण भी निकल गए, देही पड़ी रह गई हवसे के अंदर। जब आंसू की अंग की और श्वास भी छोड़े संग, श्री जी साहब जी ने वाणी में लिखा कि ए धनी आप मुझे कब मिले आके, जब मेरी आखिरी श्वास निकला, श्वास भी छोड़े संग, और जब मेरे श्वासों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तब तो मैं पर्दा टाल के दियो मैं अपना अंग। तब आपने पर्दा हटा के, तब धनी आपने आके मुझे दीदार दिया। और फिर कहती है मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या
जीव। मैं तो अपना दे रही तो मही राख्या जीव। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज कारण पीव। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाए। लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी ने कहा, मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जीव। मैंने तो प्राण ही छोड़ दिए हवसे के अंदर। आप कब आए धनी, जब मैंने प्राणों को भी छोड़ दिया, श्वास भी मेरे छूट गए। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जीव। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज कारण पियो। ए धनी, आपने फिर बल दिया। जैसे ही प्राण निकले सुंदर साथ जी हवसे के अंदर, तो साक्षात सामने कौन होते हैं? ये विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, ठौर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। ऐसा करते ही जैसे श्वास निकलते हैं, उसी समय सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हंसा के अंदर साक्षात दर्शन देते हैं। बोलो निजानंद स्वामी की जय। और पहले साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का दर्शन हुआ। लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, और शिवजी साहेब जी के मुखार बिंद से वाणी निकलने लगी। जो करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। और कहते जैसे ही वाणी का उच्चारण करने लगे, तो सबसे पहला प्रकरण जो हवसा के अंदर उतरा सुंदर साथ जी, तो कह रही है श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ। जो पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार अखंड स्वरूपनी। पहला प्रकरण उतरता है हवसे के अंदर, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, शोभा कहूं घनी वर्णी जे। जेम जेम वचन काई ऊंचा आवे, ना आवे वाणी माते। अखंड स्वरूपनी अस्थिर एक आकारे। लाडले सुंदर साथ जी इस समय में हवसा के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने दर्शन दिया। उसी समय परम धाम की श्री श्यामा जी महारानी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर दर्शन दे रही हैं हवसे के अंदर। साक्षात श्यामा जी महारानी छम छम करती हवसा के अंदर आ जाती हैं और साक्षात दर्शन देती हैं। और श्री जी साहिब जी श्यामा जी महारानी के स्वरूप को देखते हुए, उनके श्रृंगार को देखते हुए, नख से लेके सिख तक जो श्यामा जी का दीदार करते हैं, उस समय में पूरा नख से लेके सिख तक इस प्रकरण के अंदर शिव जी साहिब जी ने श्यामा जी के स्वरूप का पूरा वर्णन किया। तो कहते श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो वर्णन, श्री श्यामा जी महारानी का, श्री राधिका रानी जी का रास का स्वरूप कैसा था। रास के अंदर राधिका रानी जी श्यामा जी महारानी किस स्वरूप में थी, वो पूरा वर्णन होता है। पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के, फिर श्री राज जी महाराज का श्रृंगार का वर्णन करते हैं। तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए इत। फिर रास ग्रंथ के अंदर देखिए, पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार आएगा रास ग्रंथ में, लाडले सुंदर साथ जी। फिर श्री राज जी का श्रृंगार आएगा रास ग्रंथ के अंदर, और फिर सुंदर साथ के श्रृंगार का वर्णन किया। और सुंदर साथ के श्रृंगार को वर्णन करते हुए श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं, एक श्यामा जी ने वर्णवो बीजो साथ एनी पेरे जान। जैसे मैंने श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन किया है, समस्त सुंदर साथ का स्वरूप भी परम धाम के अंदर ऐसा ही है। ताको वर्णन करत है दिल खुला हुआ बखत। कहते वर्णन करते करते साक्षात्कार जब श्यामा जी महारानी का होता है, तो उस घड़ी में खुशियों की कोई सीमा ही नहीं रहती। और कहते हैं तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। श्री महामत कहे इन सुख की क्यों कहूं,
उदयो मूल अंकुर। तुम आए सब आइया, ए धाम के धनी आप हृदय में आ गए, अब तो सब कुछ आ गया। सारे दुख जो अब तक देखे, एक वर्ष जो अंदर रहे, सब कुछ भूल गए। श्री जी साहिब जी कह रहे हैं, कछु रास की राम ते साथ की भी करूं रोशन, ऐ सेवा साथ की सुन सुख पावे आत्म। कहते कुछ रास की रामतों का भी वर्णन होता है। दुख मोसो जाता रहा, आया अंग में उमंग। जितने दुख थे वो सारे खत्म हो गए, अंगों के अंदर उमंग आ गया। रामत भाई सब रास की, सुख पाया जो थे संग। और रास की रामते उतरने लगी, और जो सुंदर साथ थे उनको बड़ा आनंद आया। सामलिए बड़े भाई को इत आया ईमान। दो सुंदर साथ है ना, क्योंकि वो सुंदर साथ भी तो हैं, भाई तो हैं, सामलिया जी और उद्धव जी। तो कहते अब तक सावलिया जी शिवजी साहिब जी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे सुंदर साथ जी। कब विश्वास हुआ? वाणी में श्री इंद्रावती जी ने कहा, आठों पहर विरहनी श्वास लिया हुक हुक, पत्थर काले डिग हुए सो भी हुए टूक टूक। आठों पैर विरहनी, अष्ट पैर 64 घड़ी जब श्री इंद्रावती जी ने विरहा किया, तो कहते काले पत्थर के रूप में सामलिया भाई जो हैं उनका हृदय भी पिघल गया, वो भी टुकड़े टुकड़ा हो गया अंदर से। और वो ही समर्पित हो गए शिवजी साहिब जी को देख के कि कुछ तो है इनके अंदर, इनका। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी का सुंदर साथ जी मुखार बिंद बिजली की तरह चमकने लगा, इतनी लाइटें, इतना नूर निकलने लगा। और सुंदर साथ जी हवसे के अंदर रास की रामते होने लगी, माखन की आवाज आने लगी, और सुंदर साथ जी मिश्री की इंटें गिरने लगी। मिश्री की इंटें क्या है? दीन भिखारी जी तो लिखते हैं मिश्री की बारिश होने लगी। शिवजी साहिब जी के मुखार बिंद से ये मिश्री जैसा मधु सागर इलम वाणी जो उतर रही है सुंदर साथ जी, इस इलम की बारिश जो हो रही है, इसी को मिश्री की इंटें कहा। और सारी रानियां बाहर खड़े होके देखती हैं, और हवसे के अंदर इतनी रोशनी, इतना प्रकाश होता है। और जो भी यहाँ पे श्यामा जी का स्वरूप प्रकट हुआ, तो उन्होंने इतना देखा कि उस हवसे के अंदर शिवजी साहिब जी का मुखार बिंद, नूरानी चेहरा, इतना तेज, इतना नूर। उस नूर को, तेज को देख के सावलिया भाई भी टूक टूक हो गए। सावलिया बड़े भाई को इत आया ईमान, चर्चा सुनी इन समय कछुक वही पहचान। इस समय चर्चा सुनते हैं तो उनको भी पहचान हो जाती है। अंजीर किताब इन समय उतरी कई फिरकान। कुरान के अंदर कहा गया था कि हफ्से का जो बादशाह होगा उनको अंजीर किताब उतरेगी। तो सुंदर साथ जी रास ग्रंथ भी उतरता है। हफ्से के बादशाह पर एक बड़ा लिखा निशान होते इन किताब से नूर रोशनी जोर। जैसे ये रास का ग्रंथ उतरता है, नूर रोशनी तेज तारतम का और बढ़ता जाता है। तब चित्त राज की तरफ को छोड़ माया की मरोर। कहते चित्त श्री राजी महाराज के चरणों में लग गया श्री इंद्रावती जी का, और माया तो कब छूट गई पता ही नहीं लगा। यूं करते चर्चा जबराइले किया जोर। इस प्रकार से शिवजी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं हफ्से के अंदर, और अंदर जबराइल का जोश आके बैठ गया। आया जोश इन समय कछु न रही खोर। तो कहते ऐसा जोश आया कि किसी चीज की कमी नहीं रही। और मानी निकसी मुक्ते सो कलाम जंबूर के। कहते पहले रास ग्रंथ उतरा हफ्से के अंदर सुंदर साथ जी, फिर प्रकाश गुजराती ग्रंथ उतरता है। जो जो आयतें उतरी उत्तम बाई लिखिए ए। जैसे जैसे चौपाइयां उतरती गई, उद्धव जी की पर आत्म का नाम है, क्योंकि सुंदर साथ जी श्री महाराज जी के सबसे छोटे भाई हैं श्री उद्धव जी, और उद्धव जी की पर आत्म का नाम है उत्तम बाई। तो जैसे जैसे वाणी उतरती है सुंदर साथ जी, वैसे वैसे कोयले के साथ हफ्से की दीवारों के ऊपर उद्धव जी पूरी वाणी को लिखते जाते हैं।
और जैसे जैसे चौपाइयां उतरती जा रही हैं, पहले तो सोच रहे थे कि सिरजी साहिब जी ने ये सोचा था कि चलो मैंने तो गुनाह किया, मेरे पे तो इल्जाम लगा, एलिगेशन लगा, मुझे तो अंदर किया, पर मेरे दो भाइयों को अंदर क्यों किया। सिरजी साहिब जी ऐसा मन में विचार कर रहे थे। और जैसे उद्धव जी को देखा कि जैसे वाणी उतर रही है और उद्धव जी कोयले के द्वारा हवसे की दीवारों पे लिखे जा रहे हैं, तो सिरजी साहिब जी को पता लगा कि ये उद्धव जी ऐसे ही साथ नहीं आए, इनको भी धाम धनी ने इतनी बड़ी सेवा देनी थी, तो ये भी सेवा के लिए आए हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी इस समय वाणी उतरती जा रही है, तो जो उद्धव जी लिख रहे थे कोयले के द्वारा दीवारों पर, तो फिर जो रानियां होती है ना महलों की, जब उन्होंने इतनी बड़ी लीला को उन जालियों में से, दीवारों में से की तरफ से आवाजें सुनी और देखा, तब उन्होंने उद्धव जी को सब कुछ उपलब्ध करवा दिया, कलम, द्वात, कागज सब कुछ दिया। जो जो उतरती गई त्यों त्यों किए जमे, जैसे जैसे वाणी उतर रही है वो उद्धव जी लिखते जा रहे हैं। फिर कुआं से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए 3 से। अब रानियों ने जो शाही और कापियां दे दी तो उसके अंदर लिख लेते हैं। ए 2 किताबें उतरी, अंजील और जंबूर, खटरुती भी इन समय, इशक विरह का उतरिया नूर। कहते 2 किताबें उतरी, एक रास प्रकाश गुजराती और खटरुती। कलश बीज इन समय उठा इत अंकुर, सो तत्थे चढ़े दीप में हुआ सूरत में मजकूर। तो कहते कलश की 2 चौपाइयां उतरती हैं और जब दीप अंदर जाते हैं, सूरत पहुंचते हैं, तो सूरत के अंदर जाके कलश ग्रंथ पूरा होता है। बेहद वाणी उतरी दीप बंदर जल में, और हम बेहद वाणी की चर्चा समस्त सुंदर साथ सुन चुके हैं बड़े आनंद के साथ। तो बेहद वाणी की चर्चा कहाँ उतरी, बेहद वाणी कहाँ उतरी, दीप बंदर के अंदर पानी के जहाज में शिवजी साहिब जी जा रहे होते हैं, तब ये बेहद वाणी उतरती है। जब तैयार हुई तब जाने सिर लगा आसमान में। जब ये वाणी तैयार हो गई तो शिवजी साहिब जी को लगा कि मेरा सिर तो चौथे आसमान के साथ लग गया। और रास की रामते हुआ मेरते में विवेक, और किरंतन वेदांत के रामे भय अनेक। और रास की कितनी रामते मेरता के अंदर भी उतरती हैं, और किरंतन जो वेदांत के हैं वो रास्ते में जहां जहां शिवजी साहिब जी जाते हैं वहां वहां उतरते हैं। और किताब तो रेत उतरी बीच सूरत, और कलश ग्रंथ सूरत में पूरा होता है। ताको कया कलश सनंद अनूप शहर बखत, उसको कलश ग्रंथ कहा गया, जो सूरत श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर कलश ग्रंथ उतरता है। अनूप शहर में सनंद उतरती है, और जब अनूप शहर में जाते हैं ना शिवजी साहिब जी, तो उस समय में सुंदर साहिब जी प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती को हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। ये जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे कर पहचान, कि गुजराती भाषा तो सबको समझ नहीं आएगी, तो शिवजी ने वाणी में कहा सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। हिंदी भाषा सबके लिए आसान हो जाएगी पढ़ने में, तो उसको हिंदी में कर दिया। केतिक बानी धनी की रामनगर में भया मूल, तासे विस्तार भया भया परना में बड़ा तूल। खुलासा ग्रंथ रामनगर के अंदर उतरता है, और फिर खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर, ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में उतरता है। और बानी फिरकान की हदीसे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, भाई सो सारी परनामी ने बीच दिन इस्लाम। जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणामी ने वास्ते संयन के सुकाज। कहते जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, परम धाम की परिक्रमा ग्रंथ, वो भी कहाँ उतरता है, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर। और सातों स्वरूप श्री राज, 2 रास के हैं सुंदर साथ जी, एक श्री कृष्ण जी का, एक राधा जी का, और 5 परम धाम के हैं जो सागर और श्रृंगार के अंदर वर्णन किया गया, तो वो सारे पद्मावतीपुरी धाम के अंदर उतरते हैं। एक खिलवत और सागर केतिक बानी, और सोही मोमिनो वास्ते मजल परना ठौर। खिलवत, सागर,
परिक्रमा ये वाणी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर उतरती है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि भी तक और कहूं जो नूर दीन इस्लाम। महमती लाल दास जी फरमाते हैं यही हादी है, सदगुरु है ना, और यही मेहंदी है, क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इन्हीं के अंदर बैठे हैं। और मेहंदी स्वरूप असराफिल की बुद्धि अक्षर वो भी इन्हीं के अंदर बैठे हैं, और आखिरी इमाम भी यही है। सुंदर साथ प्रबोध एवं हरजी व्यास का प्रसंग। अब फिर कहूं हफ्से की जाको प्रबोधपुरी नाम, ता 12 महीने भी तक भाई संबत 1775 तमाम। कहते सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं स्वामी लालदास जी के लाडले सुंदर साथ जी हवसा जिसको प्रबोधपुरी कहा, और वहां पे 1 वर्ष तक सिरजी साहिब जी रहते हैं। संबत 1714 से लेके और 15 तक कुतुब खां से सलाह करके वजीर आया नए नगर। कुतुब खां से सलाह करके जब वजीर वापस आता है तब अंदर कया महल में क्यों ऐसा जुल्म किया महराज पर। रानियों ने कहा कि श्री महराज ठाकुर के ऊपर आपने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। एक तो घर लूट लिया फिर बंद कर बैठाए, एक तो आपने उनका घर लूट लिया और दूसरा उनको अंदर बंद करके बैठा दिया। बरस रोज होने आया क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाए। 1 वर्ष होने को आया आपने उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। महलों की रानियां कहती हैं, राजा की रानियां कहती हैं सिताब छोड़ो इनको और दो दिलासा इन। रानियों ने कहा जल्दी श्री महराज जी को छोड़ो, इन तीनों भाइयों को, और दिलासा दो सिरो पाओ घरों बैठाओ, ये दलगीर ना होवे जिन। और इनको तब दरबार से जिसका कोई गुनाह नहीं होता था ना सुंदर साथ जी, तो उसको राज दरबार से 5 वस्त्र दे के सह सम्मान विदाई दी जाती थी और घर पे छोड़ने के लिए जाते थे। तो रानियों ने कहा आप इनको जल्दी छोड़ो, इनकी आत्मा दुखी नहीं होनी चाहिए। सिताब वजीर बुलाए के तभी किए खिलास। उसी समय वजीर को बुलाया और शिरजी साहिब जी को और सांवलिया और उद्धव भाई को रिहाई दे देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किताबें उतरी कादर से बिन धाम न रही आस, अक्षरातीत धाम धनी की ये ब्रह्म वाणी जो उतरी है, तारतम वाणी जो उतरी है। अब शिव जी के दिल में धनी के अलावा कोई आस नहीं है। एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, बातें भी तक की करी पाया सुख आत्म। ये किताबें लेके गुरुपुत्र बिहारी जी के पास जाते हैं और जाके बात करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी अब आप और हम देखें, हमें पता लग जाए कि हमें अंदर कराने वाले गुरुपुत्र बिहारी जी थे, हैं, तो क्या हम बिहारी जी को प्रणाम करने जाते? क्या हम सीधा सारी किताबें लेके उनके पास जाते? है ना। देखिए सिरजी साहिब जी की विनम्रता, शुक्र, गरीबी, सबर श्री इंद्रावती जी के अंदर कैसा भरा है ना। लगे बातें करने अपनी जो अभी तक जो किताबें उतरी हुई श्री महराज पर हक। सिरजी साहिब जी सारी बात बताने लगे और कहा ये वाणी उतरी है। 7 सबों ने इन समय देखी मैं श्री राज। समझ सुंदर साथ ने देखा कि श्री महराज जी के ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई है। मां पकड़ाई साथ की दई हक्के हाथ श्री राज। सुंदर साथ कहने लगे अरे हमें तो पहले ही पता था कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हमारे हाथ शिव जी के हाथ में देके गए हैं। इत बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन। और बिहारी जी एकदम चौंक गए जब खटरुती को देखा, क्योंकि श्री बिहारी जी किताबें पलटे जा रही हैं और पलटते हुए चौपाई सामने आ गई। अब ले धनी अपना तो तू कहियो सुहागिन नार, सही मेरा तू धनी ले बैठी कोई और ना देखन हार। अब ले पीऊ अपना तो तू कहियो सुहागिन नार। तू मेरा प्रीतम लेके बैठी है, तू समझती है कि गादी पर आप बैठ गए बिहारी जी तो सतगुरु देवचंद्र जी आपके अंदर है। अब ले धनी अपना तो तू कहियो सुहागिन नार। अब देखना मैं कैसे अपने प्रीतम को अपने हृदय में लेती हूँ, तब तू कहना कि मैं सुहागिन हूँ, है ना। तो कह रही है इन तहकीक मुझसे लई खास गिरो सैयन, इन तो सुकनों में कहा मैं ले धनी अपना, तो इत बाकी क्या रहा भाई इन सुकनों की पहचान। तो कहते इन्होंने तो शब्दों में ही कह दिया कि देखना मैं अपने धनी को कैसे लेती हूँ।
तो फिर अगर धनी देवचंद्र जी महाराज जी इनके हृदय में आ गए, श्री मेराज जी के हृदय में आ गए, श्री राजी महाराज जी इनके हृदय में आ गए, तो मेरे पास क्या रहेगा? करने ना देऊं जाहिर ए वाणी साथ मैंने, बिहारी जी ने कहा ये वाणी में सुंदर साथ के बीच में जाहिर नहीं होने दूंगा। दिल में जान ऐसा कया क्यों इतना विरह किया तुमने, और दिल में सोच के कहते हैं कि श्री मेराज आपको इतना विरह करने की क्या जरूरत थी? मैं तो बैठा था एक शहर में, तेरे आगे नजर, मैं तो इसी शहर में बैठा था, मैं कोई बाहर था, इतना रोने की क्या जरूरत थी? क्योंकि खटरुत्ते के अंदर आया हो श्याम प्यू प्यू करीने पुकारूं, तेरा विरह मुझ पर पड़ा इन सुकनों का देव उत्तर। ये जितना भी विरह किया है, अरे मेहराज तेरा धाम का धनी तो मैं हूं ना, तो धाम के धनी के लिए जितना आप रोए हो ये सारा विरह तो मेरे पे पड़ा ना। अब ये वाणी रहने दो, ये चर्चा सुनो साथ। गुरुपुत्र बिहारी जी ने रास प्रकाश खटरुत्ती किताबें उठाई और साइड पे रख दी, कहा अब ये चर्चा नहीं करनी, अपनों जो मारा गया सोई ग्रो हाथ। मौखिक चर्चा धनी देवचंद्र जी सुनाते थे और मैं भी वही सुनाता हूँ, और आप भी मौखिक चर्चा ही सुनाइए। बानी वहां न पसरी वह शरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन न सके एक सुकन। कहते वहां पे वाणी का प्रचार प्रसार नहीं होने दिया। गुरुपुत्र बिहारी जी ने सुंदर साथ की इच्छा थी कि जल्दी से हमें धनी इस वाणी का दर्शन कराएं और इस वाणी की चर्चा सुनाएं, लेकिन गुरुपुत्र बिहारी जी ने वो किताबें लेके साइड पे रख दी और वाणी का प्रचार प्रसार नहीं होने दिया। अब हम कल सुनेंगे सुंदर साथ जी कि किस प्रकार से शिरजी साहिब जी अब हवसा से निकले हैं, तो वहां के राजा ने शिरजी साहिब जी को 5 वस्त्र देके और अपने राज्य का तीसरा हिस्सा एक जूनागढ़ गांव बसाने के लिए देते हैं। तो शिरजी साहिब जी किस प्रकार जूनागढ़ गांव बसाने के लिए जाएंगे, वहां हरजी व्यास को जगाएंगे, तो ये प्रसंग हम कल के रोज सुनेंगे। आइए सुंदर साथ जी हम समस्त सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। वाणी वहाना पसरी वह शरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकून, पर सुन सके ना एक सुकून। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साहिब जी, आइए हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता में लाडले सुंदर साहिब जी आज का सवाल है, मोहम्मद साहिब जी इस संसार में कितने वर्ष तक रहे? मोहम्मद साहिब जी इस संसार में कितने वर्ष तक रहे? और दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, चौथे दिन की लीला किसकी मानी जाती है? चौथे दिन की लीला किसकी मानी जाती है? ये है आपके 2 प्रश्न। और सुंदर साथ जी कल के पहले प्रश्न का उत्तर था 6 दिनों में और दूसरे का था मोहम्मद साहिब जी। और कल की विनर हैं जो मुझे घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है सुंदर साथ जी। कल की विनर है गुड़गांव के अंदर रहने वाली हमारी आशा जी मदान। आशा जी मदान जो धामधनी की अत्यंत लाडली एक विरहनी आत्म है, जो हर समय धनी के विरह के अंदर डूबी रहती हैं और मुझे कहती हैं कि शारदा दीदी कब ये कोरोना वायरस खत्म हो और कब ये परिस्थितियां सही हो, तो मुझे तो हमेशा के लिए आपके चरणों में आके रहना है। तो ऐसी नीलम दीदी हमारी, जिनको धामधनी ने अपने इश्क और विरह के अंदर डुबोया हुआ है, हमारी नीलम दीदी के ऊपर धामधनी की अपरंपार कृपा बरस रही है और बरसती रहे। हमारी नीलम जी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप समस्त सुंदर साथ हमारी आशा जी मदान, सॉरी सुंदर साथ जी, आशा जी मदान, क्योंकि ये बहनें हैं नीलम जी, आशा जी,
दर्शना जी, ये तीनों बहनें हैं और गुड़गांव में ही रहती हैं। आशा जी मदान को धामधनी जी की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। निरंतर कृपा बरसती रहे। चलिए सुंदर साथ जी, अभी हम वितक वाणी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं जयकारों के साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, महाराजा छत्र साल की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय, सभी परमहंसों की जय, तीनों पुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।